राघव मध्य प्रदेश के बालाघाट का एक साधारण व्यक्ति हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी था। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वह अक्सर जंगलों और पहाड़ों की सैर पर निकल पड़ता था। एक दिन उसने कन्हा नेशनल पार्क के जंगल में लंबी यात्रा की योजना बनाई। यह पार्क अपनी घनी हरियाली, विविध जीव जंतुओं और बाघों के लिए प्रसिद्ध था। राघव ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक दिन अकेले ही जंगल की सैर पर निकल पड़ा। सुरम्य प्राकृतिक दृश्य और पक्षियों की चहचहाहट में खोए हुए राघव कब गहरे जंगल में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने कई घंटे जंगल में बिताए और जैसे ही सूरज ढलने लगा उसे एहसास हुआ कि वह अपने रास्ते से भटक गया है। जंगल का हर रास्ता उसे एक जैसा लग रहा था। अपने साथ लाए नक्शे और फ़ोन की मदद करने की कोशिश के बावजूद वह दिशा पहचान नहीं पा रहा था। फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और चारों ओर घना जंगल था। अंधेरा घिरते ही राघव का डर बढ़ने लगा। जंगल की आवाज़ें अब उसे भयभीत करने लगी। जानवरों की गुर्राहट, झाड़ियों की सरसराहट। थकान और डर से कमज़ोर होकर उसने मदद के लिए चिल्लाया, पर वहाँ कोई नहीं था। राघव अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ठंडी रात के अंधेरे में उस रोशनी की एक हल्की सी चमक उसकी उम्मीद बन गई। वह बिना देर किए उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, आदमी आग के पास बैठा हुआ था। आग की लपटों से आदमी की आकृति साफ दिख रही थी। एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट होगी। उसके लंबे बाल और घनी दाढ़ी थी और उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, जैसे वहाँ कोई पुरानी चोट हो। उसके सिर पर बंधी पट्टी और चेहरे की गंभीरता उसे एक रहस्यमयी रूप दे रही थी। वह साधारण धोती पहने था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। जैसे ही राघव आग के पास पहुंचा, वह आदमी उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। फिर गंभीर आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना रास्ता खो चुके हो? राघव ने घबराते हुए कहा, हाँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। वह आदमी थोड़ी देर तक राघव को देखता रहा, फिर बोला, आओ बैठो, पहले आग के पास आराम करो। ये जंगल रात में खतरनाक हो सकता है। राघव उसके पास बैठ गया। आग की गर्मी ने उसकी ठंड और थकान को कुछ कम किया। उसने महसूस किया कि यह आदमी कुछ खास है, लेकिन उसने तुरंत कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह आदमी फिर बोला, ये जंगल पुराना है और यहाँ रास्ता खो जाना आसान है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। राघव को राहत मिली और उसने उस रहस्यमयी व्यक्ति का धन्यवाद किया। दोनों चुपचाप जंगल के रास्तों पर चलने लगे। वह आदमी बिना किसी संकोच के आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे इस जंगल का हर कोना याद हो। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, मानो यह जंगल उसकी निगरानी में हो। हर कदम पर राघव महसूस कर रहा था कि वह आदमी साधारण नहीं है, लेकिन उसने सवाल नहीं पूछा। रात के घने अंधेरे में भी वह रहस्यमयी व्यक्ति बिना रुके और बिना भटके सही दिशा में चलता रहा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद राघव ने देखा कि वह मुख्य सड़क के पास पहुंच चुका है। वह आदमी अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ है, आगे बढ़ो और ध्यान रखना। राघव ने उसकी ओर मुड़कर शुक्रिया अदा करने के लिए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो शायद मैं आज रात जंगल में खो जाता। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर लौटने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। राघव उसे जाते हुए देखता रहा और उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा, वह आदमी कौन था? अगले दिन जब राघव सुरक्षित घर पहुंचा, तो उसने अपनी कहानी एक वन अधिकारी को सुनाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह जंगल में खो गया था और कैसे एक रहस्यमयी आदमी ने उसे बचाया। उसने उसके लंबे बाल, दाढ़ी, सिर पर बंधी पट्टी, रुद्राक्ष माला और आग के पास बैठने का जिक्र भी किया। वन अधिकारी ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी। जब राघव ने खत्म किया तो अधिकारी गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है राघव, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हें जंगल से बाहर ले गया वह शायद अश्वत्थामा हो सकता है। राघव चौंक गया। अश्वत्थामा, वो अमर योद्धा जो महाभारत के समय से जीवित है? वन अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर ये कहते हैं कि अश्वत्थामा इन जंगलों में भटकता है। वह कभी अपना नाम नहीं बताता, लेकिन जिसने भी उसकी मदद ली है
उसने बताया है कि उसकी उपस्थिति असाधारण होती है। वह अमर है और दुनिया से छिपकर यहाँ रहता है। हो सकता है उसने तुम्हारी मदद की हो। राघव के दिल में हलचल मच गई। क्या वाकई उसने एक अमर योद्धा से मदद ली थी? वह सोचता रहा, लेकिन यह सवाल हमेशा एक रहस्य बना रहा। उस रात उसने जिसे देखा वो कौन था, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस जंगल में जो कुछ भी हुआ वह उसकी जिंदगी का सबसे असाधारण अनुभव था।